हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो टेट सीटेट और पीईटी की परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं मैथ के, उनमें से कुछ प्रश्न हमने उठाए हैं, 4-5 प्रश्न। उनकी अच्छी व्याख्या देखेंगे, उनको समझेंगे और उसी तरीके से अगर उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उसको हल करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि एक 8 से ही 1/4 और प्लस 6/5 का 60% बराबर 15 माइनस। तो यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? ये कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 33/4 और प्लस 6/5 का 60% है। 60% को लिखते हैं 3/5, तो 33/4 प्लस 18/25। तो इसकी वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखो 4×8 32 और 4 दूनी 8, 4×5 20 और प्लस इसकी भी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 25 6 का 150 और कितना बचा? 30 300, 25 7 175 और 5 25 दूनी 50। तो देखो इसको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 2 9 और 8, ये आ गया। और ये क्या है? ये जब इधर जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 15 में से हमको 8.97 घटाने हैं। 97 9 7 घटाना है तो मतलब 3.03। देखो इसमें से जो घटाओगे तो ये जो वैल्यू घटेगी इधर क्या आएगा? 0.03, यानी कि 0.03 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब हम यहाँ पे हमको पता ही चल गया कि 0.03 है तो आगे हम क्यों घटाएं? तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? 0.03 वाला, मतलब 6.03। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैं 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है? 200 जूल। गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला सबको पता है, 1/2 mv² बराबर के क्या है? गतिज ऊर्जा। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 200। इसकी वैल्यू कितनी है? 200। और 1 किलोग्राम में मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 400। अब v² की वैल्यू कितनी है? देखो 400। तो यहाँ पे v² 400 है तो v की वैल्यू कितनी होगी? सबको पता है 20। भाई स्क्वायर है, इधर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 400 का अंडर रूट क्या होता है? 20 और 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो वेग होता है हमारा उसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता माता पुत्री की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः ये इतना अनुपात है। ये देखो अनुपात वाले प्रश्न में यही ध्यान रखना होता है, ये अनुपात जो दिया होता है, क्योंकि इसी से हम आंसर निकालते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इससे। माता और पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना है? 24। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो वर्तमान आयु में अनुपात क्या दिया था? 7 6 2। और पिता में देखो, पिता में कितना है? 7। मतलब पिता की आयु जो है होगी वर्तमान, वो जो है 7 का मल्टीपल होगी, 7 का गुणज होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 का गुणज कौन सा है? 7 इससे कटेगा, इससे मतलब ये जो है 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं। ये कटेगा? नहीं। ये कट जाएगा, यानी कि हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर बी, 42 वर्ष। ठीक है, तो पिता की हम यहाँ से डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं 42 वर्ष। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता में 7 है था तो 7 है अगर, तो 7 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए उसकी, मतलब 7 डिवाइड हो जाना चाहिए, जो एज होगी उससे 7 डिवाइड होना चाहिए, तो सीधे 42 आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप से करते हैं। इसमें देख लेते हैं पहले, जैसे अगर नहीं ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो उसके अगला वाला देखते हैं, अगला स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं? 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि 3 अंकों की, तो 3 अंकों की कितनी होती हैं? कहाँ तक होती हैं? 999 तक। तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 कम 6 3
39 छचरंग 36, 3 39 छचरंग 36, यानी कि 1 से लेके 999 के बीच में कितनी है, ये वाली। ये 166। अब हमको पता है 16 छक्का का कितना होता है, 96, यानी कि 2 अंकों तक कितनी संख्या है, 16। 2 अंकों तक कितनी है, 16 है। तो 166 में से अगर 16 घटाए तो 3 अंकों की आ जाएंगे। तो 166 में से 16 घटाते हैं तो कितना आता है, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम जो है ये वाले प्रश्न कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से भी। और जल्दी कब होगा, जब तो आपका अभ्यास होगा। जब जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपके अंदर कैलकुलेशन करने की पावर जो है इंक्रीज होती है, और जिससे हम सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि गुणनफल ये जो है इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बार हमने बताया था कि जब 3 जो है इकाई का अंक होता है और उसकी पावर में कुछ भी हो चाहे जितना हो, तो उसमें जब इकाई का अंक जानना होता है तो कैसे जानते हैं। देखो यहाँ पे 3 क्या है, बेस में इकाई का अंक कितना है, 3, और इसी पे डिपेंड करेगा जो इकाई का अंक आएगा। तो 3 की पावर में हमने बताया था इसका एक साइकिल का पूरा होता है 4 पावर में, क्योंकि 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 3 पावर 4 होता है 81, और फिर 3 पावर 5 करेंगे तो 343, 243। ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पे 3, 9, 7, 1 और फिर से 3 आ गया, 3 आ गया, मतलब कितने ना, मतलब रिपीट हुआ 4 के बाद रिपीट हुआ। तो यानी कि हम इसकी पावर कितनी 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, और कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे 3 देखते हैं पावर 3, जो यहाँ पे जो 2153 की पावर 3 बची। अब 3 की पावर 3 इसी पर डिपेंड करेगा, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, तो 27 में इसका कितना है इकाई का अंक 7, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7। ये वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। मतलब इकाई के अंक वाले हम सबसे पहले यही याद कर लेते हैं, इनको एक दिन इसका एक वीडियो बनाएंगे। तो 3 पावर जो है 3 में साइकिल कब पूरी होती है, 4 पे पूरी होती है। ऐसे 2 में कितनी होती है, 2 की पावर कितनी होती है, 1, 2, 4, 8, 16, और फिर जो है कितने होते हैं, 2 की पावर 5, 32। तो उसमें भी 4 के बाद ही हमारा साइकिल जो है पूरा होगा, एक चक्र पूरा होगा, और जिससे हम जो इकाई का अंक होता है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सीधे डिवाइड करते हैं और जो शेषफल बचता है उससे हम जान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके से हमारे ये मैथ के कुछ प्रश्न थे। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।